हाँ, हेलो दोस्तों, मैं हूं चंद्रहास कुमार, जो कि कक्षा 9 के मेरे भाई कक्षा 9 की पार्ट नंबर 2 का बहुपद चैप्टर का डी नंबर एक्सरसाइज को हम लोग सॉल्व करेंगे। डी नंबर एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, जो कि इससे पहले ए बी सी यहाँ तक हमने क्वेश्चन को प्लेलिस्ट में चढ़ा चुके हैं। बढ़िया से एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए हैं, जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं मेरे भाई ना। तो आज का क्लास डी नंबर एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है, उसको देखेंगे तो आगे वाला जो एक्सरसाइज है उनको समझ में आएगा। तो देखिए, एक एक बात बताएंगे, एक एक सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, जब समझ में आएगा बिल्कुल गारंटी के साथ हम कहते हैं, ठीक ना। और जहाँ भी नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं मेरे भाई, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। तो देखिए, यहाँ मेरे पास भाई माइक नहीं है तो आवाज़ थोड़ा स्लो होगा। अगर आवाज़ थोड़ा स्लो होगा तो क्या करिएगा ना कि तो वीडियो से आवाज़ थोड़ा तेज़ कर लीजिएगा मेरे भाई, समझ जाइएगा। किसी भी तरह से आपकी क्लास में वीडियो से आपका समझ में आ जाना चाहिए, ठीक ना। तो देखिए, तो पहले नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कितना नंबर क्वेश्चन है डी नंबर एक्सरसाइज में? एक्सरसाइज नंबर डी में कितना क्वेश्चन है कि 1 से लगाकर 10 तक है। तो 10 क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए, पहले नंबर क्वेश्चन है क्या? पहले नंबर क्वेश्चन हम पढ़ के सुना रहे हैं, स्क्रीन पे शो कर रहा हूँ, उसको देखिए, मिलाइए और उसको कॉपी पे नोट्स कर लीजिए। देखिए, प्रत्येक प्रश्न के 4 उत्तर दिए हुए हैं। हम थोड़ा पास आए हैं, पास इसलिए आए हैं कि आवाज़ थोड़ा जल्दी से बढ़िया से कैच करे और थोड़ा आपको तेज सुनाई दे ना। देखिए, तब प्रत्येक प्रश्न के 4 उत्तर दिए हुए हैं। प्रत्येक प्रश्न के 4 उत्तर दिए हुए, सही उत्तर छाटिए। मतलब कि पहले नंबर क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिया है, 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा हमें टिक मारना है। देखिए मेरे भाई, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहले स्क्रीन पर शो कर रहा है, उसको देख लीजिए और नोट्स कर लीजिए। हम थोड़ा थोड़ा लिख कर क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन, ये पहला नंबर क्वेश्चन 6x माइनस 8y के गुणनखंड है। गुणनखंड है। देखिए, इसमें से हमसे पूछ दिया है कि 6x माइनस का जो 8y है इसका गुणनखंड है। तो कौन सा ऑप्शन है? 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है उसे टिक मारना है। देखिए, हम सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। जो ऑप्शन मिल जाए उसको हम लोग टिक मार देंगे। देखिए, तो एक बार देख लीजिए, बाकी सब क्वेश्चन आप उड़ा देंगे। देखिए, ये देखिए मेरे भाई, यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिए कि इसमें x दिया है, इसमें क्या दिया है? y दिया है। इसमें x दिया है, इसमें क्या दिया है? y दिया है, ठीक ना। तो अब हम इसमें से कॉमन लेंगे। कॉमन का मतलब है उभयनिष्ठ। कॉमन का मतलब होता है क्या? उभयनिष्ठ होता है। उभयनिष्ठ होता है हिंदी में, और इंग्लिश में होता है कॉमन करना। तो देखिए, अब हम ये नंबर दिया 6 और ये नंबर कितना दिया है? 8। ये दिया है 6, ये दिया है कितना? 8। अब इसमें से हम कॉमन लेंगे। कॉमन क्या मतलब कि क्या हम बाहर निकाल सकते हैं? 2 का टेबल देखिए, 2 का टेबल में ये 6 भी आता है, 8 भी आता है ना। अब उसके बाद देखिए 3 का टेबल, 3 का टेबल में ये 6 आता है, लेकिन 8 आता है 3 का टेबल में? नहीं आता है ना। तो हम देखिए, कॉमन और उभयनिष्ठ वही लेंगे जो दोनों में आता है। ये 2 का टेबल में ये दोनों आता है ना, दोनों आता है। तो इसमें से 2 कॉमन लेंगे। इन दोनों में से हम कितना कॉमन लेंगे? 2 कॉमन लेंगे। देखिए, यहाँ से 2 कॉमन निकाला, इसमें से तो इसमें अंदर क्या बचा है? ब्रैकेट लगा देंगे। अब यहाँ कितना बचेगा? 3, क्योंकि 2 3 6, 2 3 6 होता है ना, 2 3 6, ये x है तो x, ठीक। बात क्लियर, एकदम A to Z समझ में आ रही है। यहाँ माइनस है तो माइनस। अब देखिए, अब 2 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे? 8 हो जाएगा। 2 चौकी 8, 2 चौकी 8, 2 में 4 का मल्टीप्लाई किया, 2 चौकी 8, ये y है तो y, ठीक। ऐसे भी समझ सकते हैं, या तो 2 में 3 का 2 6 है ना, 6 में 2 का भाग कर दीजिए 3, या तो 8 में 2 का भाग कर दीजिए 4। कैसे भी समझ सकते हैं। अब फिर चेक करना है तो आप ऐसे मल्टीप्लाई करके चेक करिए, एकदम सेम टू सेम बन रहा है कि नहीं बन रहा है। देखिए, 2 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, और इसमें 2 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो रहा है ना। तो इसमें से देखिए हमारा कौन सा ऑप्शन था? यही हमारा उत्तर है। इसमें से हमारा गुणनखंड बाहर निकल गया। तो हमारा इसमें से पहला वाला ऑप्शन सही है, जो कि पहला वाला ऑप्शन यहाँ पे दिया है, ठीक ना। ये करेक्ट आंसर है, ठीक। ये समझ गए। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन को हम लोग भाई सॉल्व करेंगे। इसको हम रख करते हैं, स्क्रीनशॉट या रोक कर वीडियो को तुरंत लिख लिया कीजिए, ठीक ना। दूसरा नंबर क्वेश्चन को देखेंगे।
इसको थोड़ा सा फ्लाइट मोड कर दिया जाए, नहीं तो कहीं फ़ोन आ जाएगा तो और गड़बड़ हो जाएगी फिर। चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन की है बात। दूसरा नंबर क्वेश्चन में देखिए यहाँ लिखेंगे दूसरा नंबर क्वेश्चन, ऐसे लिख दिया दूसरा नंबर क्वेश्चन। ठीक, दूसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ लिखेंगे एक्स क्यूब माइनस का एक्स स्क्वायर का गुणनखंड है, खंड है ना, गुणनखंड है। ये क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे भी शो कर रहा है, उसको वहां से देखकर लिख लेंगे बढ़िया से, आपको समझ में आ रहा है। यहाँ कोई डाउट है तो स्क्रीन पे से बढ़िया से दिखाई दे रहा होगा, वहां से देख सकते हैं। ठीक ना, देखिए इसमें से गुणनखंड हम करना है और कौन सा ऑप्शन है, 4 ऑप्शन दिया है, कौन सा ऑप्शन है हमें टिक मारना है। देखिए आ जाइए, ये x दिया, ये x दिया है, ये ना x, यहाँ x क्यूब, यहाँ x स्क्वायर, यहाँ x क्यूब, यहाँ x स्क्वायर। ठीक ना, अब घात देखिए यहाँ 3 है, यहाँ कितना है 2 है, दोनों x हैं, ये भी x, ये भी x, ये भी x, ये भी x। अब घात देखिए, घात यहाँ कितना, घात कितना है 3, यहाँ कितना घात है 2। कॉमन क्या हो सकता है, दोनों में से तो x, दोनों में से तो x कॉमन होगा, दोनों में से x तो ओवेनिस्ट होगा, ओवेनिस्ट को ही कॉमन बोलते हैं। इसमें से दोनों में से x कॉमन होगा, लेकिन कितना कॉमन होगा ये बात है। देखिए ये घात 3 और ये घात 2, छोटी घात रहता है ना, जो छोटा वाला घात जितना रहता है उतना बाहर निकलता है। देखिए यहाँ 3 है, यहाँ कितना है 2 है, तो 2 बाहर निकालेंगे, x की घात 2 बाहर निकालेंगे, इसमें से भी इसमें से भी। और जब इसमें से बाहर निकलेगा, बताइए 3 था तो 2 बाहर निकल गया, तो कितना बचेगा मेरे भाई, 1 बचेगा ना, यहाँ लिख देंगे x। ठीक, बात क्लियर। यहाँ माइनस है तो माइनस हो गया मेरे भाई। और यहाँ देखिए x स्क्वायर है ना, x की घात 2 था, मतलब x की घात पूरा ही निकल गया कि नहीं, पूरा निकल गया, x की घात 2 पूरा निकल गया। यहाँ कितना बचा है, 1 बचा है। यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो कि कौन सा ऑप्शन दिया है मेरे भाई, इसको देखिए ऑप्शन नंबर दूसरा में दिया है, तो ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसको जल्दी से लिखिए, नहीं स्क्रीन शॉट लिया जाए इसका जल्दी से, हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, तीसरा में देखिए क्या दिया है, अब हम पढ़ के सुना दे रहे हैं, थोड़ा पास इसलिए आ रहा है कि क्योंकि माइक में थोड़ा माइक है नहीं ना, तो माइक आ जाएगी 2 दिन में, तो उसको हम बढ़िया से और दूर से जाके बताएंगे, समझ में आएगा ना। यहाँ पे थोड़ा सा आवाज़ में दिक्कत होगी तो वीडियो को आवाज़ थोड़ा तेज़ कर लीजिएगा, तेज़ कर लेंगे, आवाज़ तेज़ कर लेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक ना, देखिए तो निम्नलिखित के गुणनखंड कीजिए। अब यहाँ से दिया है 3 से लगाकर 8, 3 से लगाकर 8 तक दिया है, अब गुणनखंड करना है। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए पहले, तीसरा नंबर में क्या दिया है, 3x स्क्वायर प्लस का 6xy, यही दिया ना मेरे भाई, यही दिया है। देखिए 3x स्क्वायर प्लस का 6xy दिया है। ठीक, देखिए अब यहाँ देखिए पहले चर देख लेते हैं, ये चर है, ये चर है, ये चर है, चर तो इसमें से x इसमें भी दिया है, इसमें भी x दिया है, इसमें x दिया है, इसमें भी x दिया है ना, तो इसमें से इन दोनों में से x बाहर निकल जाएगा। बाहर वही निकलता है जो कि दोनों में दिया हो। देखिए x इसमें भी दिया है, x इसमें भी दिया है, तो अब रही बात कितना बाहर निकलेगा, यहाँ देखिए x की घात 2 है, यहाँ x की घात 1 है, तो छोटा घात वाला ही बाहर निकलता है। यहाँ 2 है, यहाँ कितना है 1 है, तो x की घात 1 वाला बाहर निकल गया। अब y की बात रही, तो देखिए यहाँ y नहीं दिया है, यहाँ y दिया है, तो हमारा इसमें से y कॉमन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ y दिया है, यहाँ नहीं दिया है। ठीक, बात क्लियर। अब ये नंबर की ये 3, ये 2 और ये 6 है, तो 2 का टेबल देख रहे हैं, तो 2 का टेबल में 2 का पहाड़ा में, हाँ ये 6 तो आता है लेकिन 3 नहीं आता है, तो 2 कॉमन नहीं होगा। 3 का देखिए, 3 का पहाड़ा में ये भी आता है, ये भी आता है, तो 3 बाहर निकाल सकते हैं हम लोग, 3। तो यहाँ से देखिए कितना बचेगा, केवल यहाँ 3x कॉमन ही ले लिया, केवल x बच रहा है, तो x। ठीक है ना, क्योंकि हम इसका जब गुणा करेंगे, तो 3x और x घात 1 हो जाएगा, 3x स्क्वायर हो जाएगा ना, इसका गुणा करके चेक भी करना होता है, यही बनना चाहिए। ये प्लस है तो प्लस, ये प्लस है तो प्लस। अब इसमें देखिए x घात 1 है, तो x घात 1 आपने ले लिया, अब केवल y बचा है, यहाँ y हो गया। अब यहाँ 6 है, यहाँ पे 3 का कितना गुणा करें, 6 हो जाए,
3 दूनी के 6 हो जाएगा। ये क्लियर हो गया मेरे भाई, यहाँ क्लियर हो गया। तो यही हमारा क्या है, आंसर है, जो कि कौन सा ऑप्शन दिया है, ऑप्शन भी नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, हमारा यहाँ पे तीसरा नंबर का हल यही उत्तर है। यहाँ लिख देंगे उत्तर, आंसर, उत्तर लिख देंगे, उत्तर लिख देंगे। ये तीसरा नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। जल्दी से उतारिए, चौथा नंबर पे आते हैं हम लोग। हाँ, चौथा नंबर पे आते हैं। इसको करते हैं रफ, इसको करते हैं रफ, ठीक है ना। चौथा नंबर मेरे भाई क्वेश्चन देखिए, ये रहा चौथा नंबर। चौथा नंबर पे कितना दिया है देखिए, 7 mn, 7 mn है, mn 7 mn माइनस 21 m स्क्वायर n स्क्वायर, m स्क्वायर n स्क्वायर, ये दिया है m स्क्वायर n स्क्वायर, ये दिया है ना। बढ़िया से देखिए, और क्वेश्चन स्क्रीन पे शो कर रहा हूँ, वहाँ से उतार दीजिए। देखिए मेरे भाई, देखिए यहाँ m दिया है, यहाँ भी m दिया है, कॉमन लेना है ना। ये m दिया है, इसमें भी m दिया है, इसमें n दिया है, इसमें भी n दिया है, दोनों में दिया है, ठीक। अभी नंबर की बात नहीं कर रहे, नंबर को हम लोग बाद में लेंगे, पहले चर जो है उसको देखिए। m इसमें भी, m इसमें भी, n इसमें भी, n इसमें भी। तो चलिए पहले m को बाहर निकाला जाए। तो देखिए m, ये m है और ये m है, तो इसका घात 1 है, इसका घात 2 है, तो छोटी घात वाला बाहर निकलता है, याद रखिए। यहाँ m की घात 1 यहाँ छोटा है, तो m की घात 1 पहले बाहर निकल गया। यहाँ n है, यहाँ भी n है, यहाँ n की घात 1 है, यहाँ 2 है, तो छोटा घात कौन है, n की घात 1, तो यहाँ n बाहर निकल गया, ठीक हो गया यहाँ तक। अब 7 है, ये 21 है, तो 7 के पारा में ये भी आता है, ये भी आता है, तो 7 इसमें दोनों जो छोटा होगा वही बाहर निकलेगा, ये भी आता है ना। ये बड़ा 21 बड़ा है, ये कितना है 7 छोटा है, तो 7 को बाहर निकालेंगे 7, ठीक, बात समझ में आई। अब इनका ब्रैकेट लगाइए। अब देखिए जितना था उतना ही पूरा बाहर निकल गया, मतलब एक का पूरा कर देंगे, पूरा यही आ जाएगा, ये माइनस तो माइनस। अब देखिए यहाँ m स्क्वायर था, तो m इसमें से बाहर निकाले थे, तो कितना बचा था, केवल m बचेगा। और यहाँ n स्क्वायर था, तो n बाहर निकाल दिए थे, केवल n बचेगा, ठीक। अब ये यहाँ 21 है, 21 में से 7 ले लिए हैं, तो देखिए तो कितना हो जाएगा 3, 3 7 21। अब गुणा करेंगे तो करेंगे। अब देखिए यहाँ गुणा कैसे करते हैं, 7 mn तो गुणा 1 में करेंगे तो 7 mn हो जाएगा। अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो देखिए 7 3 के 21, m का m में करेंगे तो m स्क्वायर, n का n में करेंगे तो n स्क्वायर। हो गया ना मेरे भाई, यहाँ तक आपका आंसर है। ये चौथा का उत्तर लिख देते हैं यहाँ पे, चौथा का उत्तर। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। 7वां हो गया। अब आएंगे चौथा हो गया। 5वां नंबर क्वेश्चन को हम लोग करेंगे, 5वां नंबर क्वेश्चन को करेंगे हम लोग सॉल्व। 5वां नंबर क्वेश्चन, 21 x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस का 63 xy है, 63 xy है ना मेरे भाई, 63 xy है। देखिए इसमें भी x दिया है, इसमें भी x दिया है, इसमें भी y दिया है, इसमें भी y दिया है, मतलब कि x भी कॉमन होगा और y भी कॉमन होगा, ठीक ना। इसमें भी x दिया है, इसमें भी x दिया है, तो x कॉमन होगा, इसमें y दिया है, इसमें भी y दिया है, y भी कॉमन होगा। चलिए अब पहले इन दोनों को कॉमन किया जाए। x की घात 2, x की घात 1, छोटी घात वाला बाहर निकलता है, तो x बाहर निकल गया। y की घात 2, y की घात 1, तो छोटी घात वाला निकलता है बाहर, y बाहर निकल गया। यहाँ तक ठीक है। अब ये देखिए, ये 21 का पहाड़ में ये 3 बार पढ़ देंगे ना तो 63 हो जाएगा ना, 21 या 63। तो यहाँ पे देखिए 21 छोटा वाला ये 21 के पहाड़ में ये भी, 21 के पहाड़ में ये भी आ रहा है, 3 बार में। तो इन दोनों में से छोटा कौन है, छोटा ये है, तो छोटा वाला वाले बाहर निकालेंगे हम। बाहर निकाल लिया मेरे भाई, यहाँ तक बाहर निकाल लिया। जब बाहर निकाल लिया तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, देखिए 21 xy हमने खुद इसमें से बाहर निकाला, और यहाँ देखिए घात 2 है, यहाँ घात 1 है, यहाँ घात 1 लगा देंगे, ताकि गुणा करेंगे तो x में x करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ y स्क्वायर है, यहाँ y घात 1 है, यहाँ y ले लेंगे तो y में y को मल्टीप्लाई करेंगे तो y स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करके चेक करिए ना, ये 21 है, 21 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 यहाँ पे हो जाएगा, 21 में 1 का यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, 1 में 21 का गुणा करेंगे तो 21
और x में x का करेंगे तो x स्क्वायर, y में y का करेंगे तो y स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस है। ठीक, अब देखिए 21 है, 21 से 63, यहाँ 3 का गुणा करेंगे तब जाके 21 में 3 का गुणा करेंगे तो 63 हो जाएगा। यह देखिए x की घात 1, x की घात 1 लेने की जरूरत है नहीं, और यहाँ y की घात 1, यहाँ पे y घात 1, बस हो गया हमारा काम, आंसर हो गया। इसका पूरा इसमें करेंगे पूरा ये बन जाए, इसका पूरा इसमें करें हम पूरा यही बन जाए, तो हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ये हमारा रहा उत्तर, इसको लिख दीजिएगा यहाँ पे हल। 5वां नंबर कंप्लीट। अब हम लोग आएंगे 6वें नंबर क्वेश्चन पे। 6वें नंबर तो भाई स्क्रीन शॉट लीजिए, इसका स्क्रीन शॉट लीजिए मेरे भाई, स्क्रीन शॉट लीजिए। छठवें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, पहले इसको करते हैं रफ, ठीक है ना, रफ। तीन पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू क्यू प्लस 9p क्यू स्क्वायर, ये है मेरे भाई, ठीक है ना। सही से देख लेते हैं एक बार। हाँ, आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे शो कर रहा है, वहाँ पे थोड़ा सा बढ़िया से लिखा है और क्रॉप किया हुआ रहता है, अच्छे से दिखाई देता है, वहाँ से लिख लिया कीजिए। हम यहाँ पे केवल सॉल्व करने के लिए लिखते हैं ना, अगर यहाँ समझ में भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है समझ में, तो यहीं से उतार सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलिए अब मेरे भाई देखिए कॉमन लेना है, 3 संख्या है, 3 है ना, 3 पद है, तीनों पद कैसे हम लोग कॉमन लेंगे। देखिए यहाँ भी p दिया है, यहाँ भी p दिया है, यहाँ भी p दिया है, तीनों में p दिया है ना, और तीनों में q दिया है, यहाँ भी q दिया है, यहाँ भी q दिया है, यहाँ भी q दिया है, तीनों में q दिया है ना। तो देखिए तो तीनों में से p बाहर निकलेगा, तीनों में से q बाहर निकलेगा, यार समझ गए। अब रही बात कौन कॉमन निकल, कौन बाहर निकलेगा, देखिए p स्क्वायर p क्यू, p की घात 1, तो छोटी घात जहाँ होगी वही निकलेगा, तो p की घात 1 यहाँ पे है, तो यहाँ से p बाहर निकल गया, एक p बाहर निकल गया। अब देखिए q, यहाँ q स्क्वायर है, यहाँ q 1 है, यहाँ q 2 है, यहाँ q 1 है, तो यहाँ से q बाहर निकल गया। समझ गए यहाँ तक मेरे भाई, समझ गए। अब देखिए अब कोनो का पहाड़ा, देखिए कोई पहाड़ा जो कि ये 3 का पहाड़ा में तो आ रहा है, ये भी 3 का पहाड़ा में आ रहा है 9, लेकिन 2 नहीं आ रहा है, कॉमन नहीं होगा। अब 2 का पहाड़ा में ये केवल आ रहा है, ये भी नहीं आ रहा है, ये भी नहीं आ रहा है, तो 2 भी नहीं कॉमन होगा। देखिए जो कॉमन हो रहा था वो हमने कॉमन लिया, और जो नहीं हो रहा था उसको छोड़ दीजिए। अब देखिए कैसे करेंगे, p स्क्वायर, यहाँ p लेना पड़ेगा क्योंकि p में p का गुणा करेंगे तो p स्क्वायर। अब q स्क्वायर, ये q में q का गुणा करेंगे तो q स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए कि पूरा ये बन जाए, ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ 3 है, यहाँ 3, अब देखिए अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए तो सेम सेम बन जाना चाहिए, 3 है तो 3 मिल गया, p स्क्वायर, p में p का गुणा करेंगे p स्क्वायर, q में q का करेंगे q स्क्वायर, ठीक समझ में आया। अब ये प्लस है, प्लस, अब देखिए पहले 2 है तो यहाँ 2 भी लिख लीजिए, ठीक 2 हो गया। अब यहाँ p क्यूब चाहिए, क्या चाहिए, p की घात 3 चाहिए, यहाँ p की घात 1 है, तो p की घात 2 रहेगा तो 3 हो जाएगा, यहाँ p स्क्वायर, क्योंकि p की घात 1 है, यहाँ 2, तो इसमें पूरा करेंगे तो ये p की घात 3 हो जाएगा। अब q की घात कितना है, 1 है, तो ये q की घात 1 पहले से ही है, हमको q की घात 1 लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि q की घात 1 चाहिए, तभी q की घात 1 पहले से ही है ना, पहले से ही है, तो अब इसको q के नहीं लेने की जरूरत है। अब प्लस है तो प्लस, यहाँ तक क्लियर। अब ये 9 है तो 9 लिख लीजिए, जल्दी 9 लिख दिया। अब p की घात 1, तो p की घात 1 यहाँ है, 3 लेने की जरूरत नहीं है। अब ये q स्क्वायर, यहाँ देखिए q की घात 1 है, यहाँ q स्क्वायर चाहिए, यहाँ केवल एक q ले लेंगे, क्योंकि यहाँ q 1 है, यहाँ 1 है, तो q में q को गुणा करेंगे तो q स्क्वायर हो जाएगा, ठीक मेरे भाई। ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। जल्दी से इसको उत्तर लिख लीजिए, उत्तर। ये क्वेश्चन नंबर 6वां कंप्लीट, 6वां 4 क्वेश्चन और है, उनको जल्दी से सॉल्व करेंगे हम लोग। उतार लीजिए मेरे भाई इसको, 6वां कंप्लीट। 7वां नंबर,
7वां नंबर को देखिए, 7वां नंबर, ये रहा 7वां नंबर में ए स्क्वायर बी ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स और माइनस का ए और 1 माइनस का एक्स, ये रहा। ठीक है, चलिए भाई कोई बात की दिक्कत नहीं है। देखिए इनको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, देखिए ऐसे अगर ब्रैकेट में दोनों सेम दे दे और इसका एक बाहर वाला ब्रैकेट दे दे, आगे एक्सरसाइज में ऐसा क्वेश्चन हम लोग को करना है, घबराइएगा मत, बिल्कुल घबराइएगा मत। लेकिन देखिए एक ब्रैकेट जो बना है, ये ब्रैकेट बना है, दोनों को सेम है, 1 माइनस एक्स माइनस एक्स, ठीक बात समझे। तो इन दोनों ब्रैकेट में सेम है ना, तो इन दोनों ब्रैकेट को एक ब्रैकेट में लिख देंगे, केवल एक ब्रैकेट में लिखेंगे। देखिए इनको और इसको और इसको, 1 माइनस का एक्स, दोनों ब्रैकेट में सेम टू सेम है, 1 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स, तो इन दोनों ब्रैकेट को मिलाकर एक ब्रैकेट में लिखेंगे, 1 माइनस एक्स। ठीक बात है। जो बाहर है, देखिए ये ब्रैकेट के बाहर है, ये भी ब्रैकेट के बाहर है, इनको एक ब्रैकेट में लिख देंगे, ए स्क्वायर बी माइनस का ए, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अभी देखिए आंसर तो यहाँ कर दिए, लेकिन इन दोनों में से ए कॉमन होता है, देख रहे हैं ना, ए भी इन दोनों में से बाहर निकल सकता है, क्योंकि यहाँ ए है यहाँ ए है, इस दोनों में से ए निकल सकता है, तो इन दोनों में से ए छोटी का देखिए, ए के घात 2 ए के घात 1, तो ए बाहर निकल सकता है, ये बाहर निकल गया, तो यहाँ क्या बचेगा, केवल ए और बी माइनस का ए, इधर कितना है 1 माइनस एक्स। यहाँ नहीं समझ में आया, हमें मालूम है, देखिए ए स्क्वायर है, यहाँ ए घात 1 है, इसमें से बाहर क्या जो छोटी घात होगा वही निकलेगा, निकल गया, तो यहाँ ए बचा है, कैसे, देखिए इसका पूरा इसमें करिए, ए में एक करेंगे ए स्क्वायर और फिर ये बी है तो बी हो जाएगा ना, गुणा करके चेक कर लिया कीजिए कि तुम सेम टू सेम करना है, माइनस ए में एक का गुणा करेंगे ए, हो गया, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। अब 8वां नंबर को आएंगे हम लोग, 8वां नंबर को करते हैं, इसको पहले जल्दी से स्क्रीनशॉट लेते हैं। कंप्लीट 8वां नंबर देखिए मेरे भाई, 8वां नंबर हम लोग सॉल्व करेंगे, यहाँ लिखते हैं 8वां नंबर, 5x प्लस y का घात 3 है प्लस 10 x प्लस y का स्क्वायर प्लस 20 x प्लस y, ठीक, ये है। देखिए समझिए, यहाँ ध्यान देने की जरूरत क्या है कि यहाँ x प्लस वाई, जो x प्लस वाई है, x प्लस वाई है, यहाँ भी x प्लस वाई है, यहाँ भी x प्लस वाई है, यहाँ भी x प्लस वाई है ना, यहाँ x प्लस वाई यहाँ भी है, x प्लस वाई यहाँ भी है, x प्लस वाई यहाँ भी है, तीनों ब्रैकेट में दिया है x प्लस वाई, ठीक है ना, बात समझ गए। तो अब देखिए इनमें घात 3, इसका घात 2, इसके घात 1, तो अगर इन तीनों में से हम बाहर निकालना चाहें, इसका घात 3 है, इसका घात 2 है, इसका घात 1 है, तो छोटा घात वाला बाहर निकलेगा, ये छोटा सा पैकेट जो कि x प्लस वाई है ब्रैकेट वाला, ये इसमें से बाहर निकलेगा x प्लस वाई, क्योंकि ये छोटी घात है, ये बड़ा है, इनका फार्मूला पे तोड़ने मत जाइएगा, ना तो बहुत बड़ा हो जाएगा, आंसर भी नहीं आएगा। देखिए तो ये है और ये है, ये तो इनको पहले देखिए x एक जगह ऐसे मान लीजिए x से घात 3, ठीक, ये 5 x से घात 3 हो गया, प्लस यहाँ देखिए 10 x से घात 2 प्लस 20 x, ऐसे करिए, यहाँ लिख देते हैं 20x, ठीक, 20x। हम x प्लस वाई को हमने केवल x मान लिया, जो घात 3 था 3, x प्लस वाई को हमने x मान लिया, इसके घात 2 था तो 2, और यहाँ bx प्लस वाई को हमने x मान लिया, बात समझ गए। तो इन तीनों में से देखिए ना, इन तीनों में से x कॉमन है, तीनों में दिया है तो x कॉमन है, ओबेलिस्ट है, तो x को बाहर निकालेंगे तो छोटी घात वाला निकालेंगे, छोटी घात वाला निकालेंगे, तो इस तरह से हम इन तीनों में से छोटा घात वाला x प्लस वाई बाहर निकालेंगे, ठीक हो गया, बात समझ में आया। तो अब देखिए ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे, अब भाई पहाड़ा देखिए, बाहर नंबर जो है ये 5 का पहाड़ा में, ये भी 5 का पहाड़ा में, ये भी 5 का पहाड़ा में,
आता है। तो छोटा छोटा कौन है, 5 का पहाड़ा इसमें है, तो 5 बाहर निकाल लीजिए, 5 बाहर निकल गया। और यहाँ कितना बचेगा जल्दी बताइए मेरे भाई, यहाँ कितना बचेगा, केवल x प्लस वाई, यहाँ 3 है, इसके घात 3 है, यहाँ घात 1 है, तो यहाँ 2 लगा देंगे तो हमारा ये हो जाएगा। ठीक, अब प्लस देखिए यहाँ 5 है, यहाँ 10 है, तो 5 दूनी के 10, 5 दूनी के 10, यहाँ x प्लस वाई का स्क्वायर है, यहाँ x प्लस वाई का घात 1 है, तो एक और चाहिए x प्लस वाई, ठीक ना। ताकि इसका मल्टीप्लाई जब हम इसमें करें, तो इसका मल्टीप्लाई जब हम इसमें करेंगे तो ये वाली संख्या बन जाएगी। देखिए 5 है, यहाँ कुछ नहीं तो 1, 5 हो जाएगा, और x प्लस वाई है, और यहाँ x प्लस वाई का स्क्वायर है, तो 2 और 1 मिलके 3 हो गया हमारा सही। प्लस है तो प्लस। अब देखिए 5 में 2 को गुणा करेंगे तो 10, ये x प्लस वाई और x प्लस वाई इन दोनों को गुणा होगा तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा। हो गया क्लियर। अब प्लस अब यहाँ देख लीजिए 20 है, तो 5 में कितना गुणा करेंगे 20 हो जाए, 5 चौके 20, यहाँ x प्लस वाई है, x प्लस वाई चाहिए जो कि पहले से ही है, अब हमको लेने की जरूरत नहीं है मेरे भाई, क्योंकि इसका गुणा हम इसमें करेंगे तो पूरा यही वाली संख्या बन जाएगी, क्योंकि 5 चौके 20 और ये x प्लस वाई है जो साथ में जाएगा। ठीक, ये हमारा क्या है, उत्तर है, ये हमारा रहेगा उत्तर। ये क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट, इसको मत कीजिएगा, ये हम समझाने के लिए किए थे, ये इसको उतार दीजिए। 2 क्वेश्चन और हैं जिनको हम सॉल्व कर देते हैं, ठीक ना, 9वां और 10वां। इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए पहले मेरे भाई, स्क्रीनशॉट, हाँ पहले इसको करते हैं रफ, ठीक है। 8 हो गया। 9वां नंबर देखिए, 9वां नंबर a की घात 3 b की घात 3 प्लस 2 a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर b की घात 4। ये हो गया क्वेश्चन। देखिए आप स्क्रीन पे शो कर रहा होगा, उसको देखकर मिला लीजिए ना। अब आइए देखिए क्या काम होता है। देखिए यहाँ भी ए दिया है, यहाँ भी ए दिया है, यहाँ भी ए दिया है, तीनों में ए दिया है, मतलब ए बाहर निकलेगा ना। अब यहाँ बी दिया है, यहाँ बी दिया है, यहाँ बी दिया है, ठीक। अब क्या बाहर निकलेगा, जो कि छोटी घात होगी वो वाला। देखिए यहाँ 3 ए पहले ए घात 3 है, यहाँ ए घात 2 है, यहाँ ए घात 2 है, तो क्या निकलेगा, छोटा घात क्या लग रहा है, ए का स्क्वायर जो कि ए घात 2 है, तो ए की घात 2 बाहर निकाल दीजिए। बी वाला में यहाँ देखिए 3 है, यहाँ कितना है 2 है, यहाँ कितना है 4 है, तो 2 वाला बाहर निकाल दीजिए, बी का स्क्वायर हो गया, बी का स्क्वायर हो गया। अब देखिए यहाँ ए की घात 3 बी की घात 3, तो यहाँ ए एक ले लेंगे, ए में ए स्क्वायर में ए को गुणा करेंगे ए की घात 3, बी स्क्वायर है, तो यहाँ बी ले लेंगे क्योंकि बी के स्क्वायर में बी को गुणा करेंगे तो बी की घात 3, ठीक। यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस, ठीक, बात क्लियर। अब देखिए यहाँ कितना है 2, अब इसका मल्टीप्लाई जब 2 में करेंगे तो पूरा बन जाएगा 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, बन गया कि नहीं बन गया, बन गया, ये प्लस हो जाएगा मेरे भाई। अब देखिए यहाँ a की घात 2 पहले से ही है, तो a की घात 2 लेने की जरूरत नहीं है। b की घात 4, यहाँ b की घात 2 है, यहाँ b का स्क्वायर ले लेंगे, b का स्क्वायर, ठीक ना। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा उत्तर हो जाएगा, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। जहाँ नहीं समझ में आता है मेरे भाई इस कमेंट बॉक्स में कर दीजिए कीजिए, हम कमेंट में ही आंसर दे देंगे, उत्तर दे देंगे, बता देंगे, या तो फिर आपके नेक्स्ट वीडियो में उस डाउट को क्लियर कर देंगे, ठीक ना। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। 10वां नंबर बचा है, 10वां नंबर को सॉल्व करेंगे, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। एक क्वेश्चन और बचा है, उसको सॉल्व कर देते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए मेरे भाई
10वां नंबर क्वेश्चन देखिए, 10वां नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, ये दिया है 3a प्लस रूट में कितना है 9b प्लस रूट में कितना दिया है 6, ठीक ना। देखिए अब इनको हम लोग कैसे करेंगे मेरे भाई कि यहाँ से √3 √9 √6 दिया है ना, √3 √6 और √6 दिया है, ठीक। तो इसमें से देखिए इसमें रूट में 3 ये सब संख्या जो है वो 3 के पहाड़ा में आ रही है, तो हम √3 क्या करेंगे, √3 बाहर ले लेते हैं, √3 बाहर ले लिया। अब अंदर क्या बचेगा, a बचेगा, ठीक। अब प्लस अब यहाँ देखिए √3 ले लेते हैं और यहाँ होगा b, क्योंकि रूट में 3 में √3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो √9 हो जाएगा, √9 हो जाएगा। ये b भी चाहिए तो b भी ले लेंगे, ठीक। प्लस अब देखिए यहाँ पे 3 है तो यहाँ 6 है तो रूट में कितना आ जाएंगे हम 2 लेंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10वां भी कंप्लीट। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए मेरे भाई। डी नंबर एक्सरसाइज को हमने बहुत इजी वे में एकदम आसानी भाषा में एक एक बार बताते हुए सॉल्व किया है ना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो मेरे भाई वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करेंगे और अच्छा लगेगा मेरे भाई, और बच्चे जुड़ जाएंगे ना तब मुझे और अच्छा लगेगा। और क्या बोलते हैं, और वीडियो हम लोग NCERT के लिए क्लास 10th के लिए भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चैप्टर वाइज लगाने वाले हैं, ताकि आप भी आगे आएँ आगे पढ़ने के लिए, ताकि आपको बहुत सारा हेल्प मिले ना। तो चल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत मेरे भाई। अच्छे से रहिएगा ना, अच्छे से रहिएगा।